चैत्र के महीने में करेंगे ये 5 काम तो बन जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चैत्र के महीने में करेंगे ये 5 काम तो बन जाएंगे धनवान। आम तौर पर नए वर्ष की शुरुआत जनवरी महीने से ही मानी जाती है, मगर हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र के महीने से नए वर्ष की शुरुआत होती है। यह महीना कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। चैत्र के महीने में न केवल मौसम में परिवर्तन होता है, बल्कि कई नए त्योहार भी आते हैं। इतना ही नहीं, इस मास में रहन सहन और दिनचर्या में बदलाव लाना भी बेहद जरूरी होता है। यह न केवल सेहत के लिहाज से जरूरी है, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी यह महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में नव वर्ष को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से होती है। इस माह में कई धार्मिक घटनाएं घटी हैं जो मनुष्य के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। चैत्र का महीना धर्म कर्म के साथ ही लेकर सेहत के मामले में भी विशेष सावधानी रखना चाहिए। इस वक्त वातावरण में गर्मी बढ़ जाने के कारण वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय होकर लोगों में संक्रमण होने वाली बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। इस महीने में चेचक होने की अधिक संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए आज हम आपको कुछ अचूक उपाय बता रहे हैं जो आपके लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस महीने का महत्व जानते हैं और यह भी जानते हैं कि चैत्र मास में क्या करना शुभ होता है। कब से कब तक रहेगा चैत्र का महीना? पंडित जी कहते हैं चैत्र मास के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा पर चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में उपस्थित होता है, इसलिए इस मास को चैत्र कहा गया है। इस वर्ष चैत्र का महीना 15 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि इस माह में कई त्योहार आते हैं, इसलिए इसे भक्ति का महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, चैत्र के महीने को हिंदी कैलेंडर का पहला महीना माना गया है। पुराणों के मुताबिक चैत्र मास में भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी माह में जगत पिता भगवान विष्णु के पहले मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। उनका यह जन्म वेदों की रक्षा के लिए हुआ था और वह एक मछली के रूप में जन्मे थे। पृथ्वी पर जन्मे पहले नर मुनि की नौका को भी भगवान विष्णु ने असुरों से बचाया था। चैत्र माह में देवी शक्ति का अवतरण भी हुआ था, इसलिए इस माह में चैत्र नवरात्रि भी धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व 9 दिन मनाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी होता है, इसलिए इस पर्व को रामनवमी कहा जाता है। चैत्र महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करता है। इन दिनों बसंत ऋतु रहती है और मौसम भी बदलता है, जिससे सेहत संबंधी बदलाव भी होते हैं। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में कई व्रत और पर्व आते हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए इस महीने में आने वाले व्रत पर्व की परंपराएं बनाई गई हैं। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर दिन भर में एक बार ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से बचे रहते हैं और उम्र भी बढ़ती है। ये बातें पुराणों के साथ ही साथ आयुर्वेदिक ग्रंथों में कही गई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। मित्रों, इसी दिन भगवान विष्णु ने दशा अवतार में अपना मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में जल में से मनु की नौका को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। प्रलय काल खत्म होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई है। सनातन काल गणना में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से ही नव वर्ष शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मा और नारद पुराण के मुताबिक इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि की रचना के करीब 2 अरब साल बाद सम्राट विक्रमादित्य ने नया संवत चलाया।
ये उसी दिन से शुरुआत होती है जिस दिन सृष्टि बनी थी। ब्रह्मांड पुराण में इस तिथि को नए संवत्सर की पूजा करने का विधान बताया गया है। तिथि और पर्व तय करने वाले ग्रंथ निर्णय सिंधु, हिमाद्री और धर्म सिंधु में इस तिथि को पुण्यदायी बताया गया है। इस तिथि को युगादि कहा जाता है, यानी इस दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस विक्रम संवत में 2 तरह से महीनों की गिनती होती है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में अमावस्या खत्म होने के बाद नए महीने की शुरुआत होती है। वहीं उत्तर भारत सहित ज़्यादातर जगहों पर पूर्णिमा के अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। इसी कारण होली के अगले दिन नया महीना तो लग जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष महीने के 15 दिन बीतने के बाद शुरू होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चैत्र के महीने में किए जाने वाले इन 5 उपायों के बारे में। चैत्र के महीने में नीम के पेड़ की पूजा करें और नीम की पत्तियों का सेवन भी करें। इस महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें शीतला माता की पूजा भी की जाती है। इस वर्ष यह पर्व 22 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास में यदि नियमित नीम के पेड़ में जल चढ़ाया जाए या फिर उसका सेवन किया जाए तो शरीर सेहतमंद रहता है और किसी भी प्रकार का संक्रमण या रोग नहीं लगता है। चैत्र के महीने में सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस माह में सूर्य की पूजा करने से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में यदि सूर्य दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। इस माह नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आप जल में गुड़हल का फूल और लाल चंदन मिला सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में अनुशासन आता है, मन में बुरे विचार और छल कपट आना भी बंद हो जाते हैं। इस माह आपको भगवान विष्णु की पूजा और आराधना भी जरूर करनी चाहिए। इस माह आपको भगवान विष्णु के मछली के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। मछली पालना और उसकी सेवा करना भी इस माह बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे आर्थिक दशा भी सुधरती है। चैत्र मास में देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना करना भी बेहद लाभकारी होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 31 मार्च से शुरू हो रही है। इस दिन घट स्थापना का अलग ही महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि घट स्थापना करके आप 9 दिन के लिए अपने घर में देवी को रहने के लिए निमंत्रण करते हैं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है। पंडित जी कहते हैं, महाभारत ग्रंथ के मुताबिक इस माह में केवल एक समय ही खाना खाना चाहिए और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर और दिमाग दोनों में ताजगी बनी रहती है। इस महीने सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग का विधान है। ऐसा करने से तनाव मुक्त और स्वस्थ रहते हैं। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना करना चाहिए, जिससे पद प्रतिष्ठा के साथ ही शक्ति और ऊर्जा भी मिलती है। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए और लाल फलों का दान करना चाहिए। चैत्र महीने में एक वक्त खाना खाने से बीमारियों से बचे रहते हैं। इस महीने में गुड़ खाने की मनाही है। वहीं नीम के पत्ते खाने की बात आयुर्वेद कहता है। सोने से पहले हाथ मुंह धोने चाहिए और पतले कपड़े पहनना चाहिए। हल्के कपड़े पहनने चाहिए। संतुलित श्रृंगार करना चाहिए। इस महीने भोजन में अनाज का उपयोग कम से कम और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक इस महीने में ठंडे जल से स्नान करना चाहिए और गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। नीम के पत्तों का उपाय। नीम के पत्ते को आयुर्वेद में सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है। पूरे चैत्र के महीने में रोजाना सुबह खाली पेट नीम के पत्ते चबाएं। ऐसा करने से पेट के रोग आपसे दूर रहेंगे। इसके साथ नीम आपको संक्रमण के कारण होने वाले रोगों से भी बचाता है। चैत्र मास में नीम के साथ मिश्री या गुड़ खाना भी फायदेमंद रहता है।
इसलिए गुड़ी पड़वा में लोग नीम चबाते हैं और गुड़ खाते हैं। दूध का सेवन बंद कर दें। चैत्र मास में जितना हो सके दूध का सेवन ना करें। इसकी जगह पर आप ताज़ा दही मिश्री के साथ ले सकते हैं। दही और मिश्री का सेवन जहां कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है तो वहीं आपके पेट को भी शीतलता प्रदान करता है। ध्यान रखें कि दही ठंडा नहीं होना चाहिए। नमक का त्याग कर दें। चैत्र के महीने में संभव हो सके तो 15 दिन और कम से कम पूरे नवरात्र नमक का त्याग कर दें। अगर नमक का त्याग कठिन हो तो सेंधा नमक ले सकते हैं। ऐसा करना जहां धार्मिक दृष्टि से आपको शुभ फल प्रदान करता है तो वहीं जो लोग हाई बीपी के मरीज हैं उनके लिए कुछ दिन नमक छोड़ना रामबाण का काम करता है। अधिक तला भुना भोजन ना करें। चैत्र के महीने में लोगों का पाचन तंत्र कमजोर रहता है, इसलिए इन दिनों में अधिक तला और मसालेदार भोजन करने से परहेज करें। चैत्र के महीने में अपचत संबंधी परेशानी व मन की समस्या अधिक होती है। इस महीने हल्का भोजन करना चाहिए और हो सके तो रात का भोजन ना करें या फिर जरूरी हो तो सिर्फ तरल चीजों का प्रयोग करें। सकारात्मक ऊर्जा के लिए करें यह उपाय। चैत्र मास में चारों तरफ के वातावरण में काफा उदासी सी छाई रहती है। पतझड़ के कारण आसपास के माहौल का रंग काफी फीका रहता है, इसलिए कभी कभी मन में उदासी या फिर निराशावादी विचार बढ़ने लगते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़े इसके लिए रोजाना घूमना, कपूर और नीम के सूखे पत्ते जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है और हर प्रकार के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।